अच्छा जी, ये क्वेश्चन 4A है तो जल्दी से हम देख लेते हैं। उनमें था सवाल कि टोटल कंट्रीब्यूशन निकालें। ठीक है, तो मैं जल्दी से आपको केस स्टडी दिखा देता हूँ कि जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें कहा है कि कंट्रीब्यूशन निकालें, वो ये है। ठीक है, तो अब आप गौर करो, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ बॉटम मटेरियल। तो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है जो मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से वो है 70। ठीक है जी, और जो इनकी वेरिएबल कॉस्ट है वो है 50। तो 70 माइनस 50, ये 20 कंट्रीब्यूशन आ गई। लेकिन चूंकि उन्होंने टोटल कंट्रीब्यूशन पूछी हुई है तो हमें 100, चूंकि वो क्लाइंबिंग फ्रेम 100 बना रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम नकाश का आंसर देखें तो उन्होंने यही किया है 70। इसका मैं कलर को ही चेंज कर लेता हूँ। कौन सा कलर, रेड ही कर लेते हैं तो चलो। ये उन्होंने 70 और 50 हाईलाइट किया हुआ है और 20 पर यूनिट इन्होंने कंट्रीब्यूशन निकाली हुई है और बाद में उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 2000 टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई है, जो बिल्कुल सही आंसर है, एग्जैक्ट वर्किंग है। अच्छा, मैंने बताया हुआ है, अगर ये बच्चा खाली $2000 ही लिख देता टोटल कंट्रीब्यूशन तो कितने नंबर मिलने थे, कोई बताएगा? अगर टोटल कंट्रीब्यूशन 2000 आंसर लिख देता खाली, ये स्टेप्स ना करता, कितने नंबर मिलने थे? तीन में से कोई बता सकता है? नहीं पता? सर 3 ही मिलता है। जी, तीन में से तीन। स्टेप से कोई गर्ज नहीं है एग्जामिनर को, लेकिन इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप स्टेप्स करें। क्यों? अगर फर्ज किया इससे गलती हो गई, कोई मल्टीप्लिकेशन में आंसर गलत आ गया, तो आपको तीन में से फिर भी दो नंबर मिल सकते हैं डिस्पाइट योर आंसर बीइंग इनकरेक्ट। ये फायदा है स्टेप्स करने का। और अगर स्टेप्स नहीं करेंगे और आंसर गलत हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो आपको 0 नंबर मिलेगा उस केस में। आगे चलते हैं। आगे सवाल था कि जी टोटल प्रॉफिट या लॉस निकालें कि कितना आएगा। अच्छा, चैट में जी क्या कह रहे थी? 3। जी नकाश बिल्कुल सही है। अच्छा, तो अब अगर हम देखें ना सवाल को, तो सवाल पे गौर कर लें, तीसरे को छोड़ देते हैं। ये तो अब उसने कहा टोटल प्रॉफिट और लॉस निकालें, एक गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट है, टोटल प्रॉफिट और लॉस। तो आपको पता होना चाहिए कंट्रीब्यूशन में और प्रॉफिट में फर्क क्या होता है। कौन बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट? कोई भी बता दे, नकाश आप भी बता सकते हो। एनीवन? कंट्रीब्यूशन में और प्रॉफिट में क्या फर्क है? कंट्रीब्यूशन होता है फिक्स्ड कॉस्ट माइनस प्रॉफिट, और प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट। तो प्रॉफिट होता है जब रेवेन्यू में से सारी कॉस्ट निकाल दें। ठीक है, फिक्स भी वेरिएबल भी। कंट्रीब्यूशन होता है जब प्राइस, वो प्राइस में से सिर्फ या रेवेन्यू में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। तो हमने जो कंट्रीब्यूशन निकाला है, हमने 70 माइनस 50 करके 20 निकाला है और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, लेकिन हमने ये जो $30 की कॉस्ट आ रही है, यहाँ पर उन्होंने ये किया है कि इंडायरेक्ट कॉस्ट पर क्लाइंबिंग फ्रेम दी हुई है, तो हमारे लिए टेंशन नहीं है। हम इसको भी, इसकी भी निकाल लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट है कितनी। तो 100 इंटू 30 करेंगे ना, कि 100 क्लाइंबिंग फ्रेम बना रहे हैं और एक क्लाइंबिंग फ्रेम पे जो आ रही है कॉस्ट वो 30 है। नॉर्मली ऐसे होता है कि आपको इंडायरेक्ट कॉस्ट जिसे फिक्स कॉस्ट बोलते हैं वो टोटल दी होती है, तो हमें मल्टीप्लाई नॉर्मली करना नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ उन्होंने कह दिया पर क्लाइंबिंग फ्रेम, तो ये ध्यान में रखना है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो नकाश ने ये किया कि नीचे अगर हम देखें तो ये 100/30 उन्होंने किया आपके सामने। ये 100/30 करके 3000 निकाला है, ये टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई है। और अब क्या करेंगे, जो 2000 कंट्रीब्यूशन आई हुई है पिछले क्वेश्चन में, उसमें से एक कॉस्ट और माइनस कर देंगे 3000, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो आपका प्रॉफिट आ जाता है। और यही फर्क होता है कंट्रीब्यूशन में और प्रॉफिट में, यही फर्क है कि कंट्रीब्यूशन में से इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट या ओवरहेड्स माइनस नहीं हुई होती। अगर हम वो भी माइनस कर दें तो प्रॉफिट आ जाता है। उन्होंने यही किया, उसको माइनस कर दिया, तो इनको यहाँ पर भी 3 नंबर मिल जाते हैं। जिसको ना समझ आए वो पूछ सकता है। तो ये सही हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है इनका अपना, किधर गया ये? नहीं, int, हाँ यहाँ। सवाल क्या है जी कि यू मे रेफर टू योर आंसर टू 4A
कि आप 4A वाले आंसर को इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर अब देखा जाए तो आंसर में क्या नजर आ रहा है, भाई लॉस हो रहा है प्रॉफिट की जगह पर कॉन्ट्रैक्ट लेने से, तो ठीक है ना, तो इस्तेमाल हम कर सकते हैं इसको। अच्छा, तो रेकमेंड करें हाउ द मार्केटिंग मैनेजर शुड रिस्पॉन्ड टू द प्रपोज्ड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जस्टिफाई योर रिकमेंडेशन। अच्छा, आप इसमें सवाल करने का तरीका हम पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको क्या करना था इसमें, क्या बताना, अब आप क्या करना चाह रहे हो। अगर आप कह रहे हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहिए, तो इसका मतलब है आप बेशक कॉन्ट्रैक्ट लेने के फायदे बताओ, लेकिन जब वैल्यूएशन करोगे तो आपने फायदे बताओ या जो भी आपने करना है, वैल्यूएशन बॉडी में करते हुए आपने अगेंस्ट जाना है गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के, और एंड पे भी अगेंस्ट चले जाना है क्योंकि आपको सपोर्ट करेगा। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ। और अगर आप सपोर्ट में जाना चाह रहे हो तो आप आर्गुमेंट जो भी दे रहे हो, मतलब इस गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के फायदे बता रहे हो, नुकसान बता रहे हो बॉडी में, ठीक है ना, लेकिन जब वैल्यूएशन कर रहे हो साथ हर आर्गुमेंट के, तो आपको फिर सपोर्ट में जाना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर लग रहा है फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। ऐसे लिख दिया, वैल्यूएशन द बॉडी हो गई ना, ये वजह है जो मैंने ऊपर डेवलपमेंट की है। और फिर एंड पे आके एंड पे भी आप सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो ओवरऑल वैल्यूएशन होगी। तो अब ये हमने इसी को देखना है कि इन्होंने इसको कैसे किया। तो मैं पढ़ता हूँ इसे यहाँ से कि सिंस गवर्नमेंट इज द मेजर कस्टमर ऑफ एपी, एक्सेप्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट and delivering the 100 climbing frames quickly will result in more contracts from government in future time period. Hence, government will become loyal customer of AP, leading to higher revenue in future, resulting in higher profit. अब यहाँ पर मुझे कुछ इस्तेमाल करने की जरूरत है, मैं कुछ कलर चेंज करना चाह रहा हूँ यहाँ पर ताकि बता दूंगा। अब उन्होंने ये जो लिखा है, सिंस गवर्नमेंट इज द मेजर कस्टमर ऑफ एपी, ये क्या है, कोई बताएगा। सर एप्लीकेशन। जी, ये एप्लीकेशन है, लेवल 2 एप्लीकेशन है, क्योंकि इन्होंने इसको आगे इस्तेमाल किया है। अगर हम गौर करें अपनी डेवलपमेंट में यहाँ पे, कि अगर एक्सेप्ट करते हैं, वो मेन कस्टमर है ना आपका, मेजर कस्टमर है, तो उससे आप वो जल्दी से जब डिलीवर करेंगे तो उससे आपको गवर्नमेंट से और कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे फ्यूचर टाइम पीरियड में। तो ये अपनी एप्लीकेशन को ही कैरी ऑन कर रहा है इन द डेवलपमेंट, और आगे इंपैक्ट बता रहा है। ये देखो कनेक्टिव इस्तेमाल किया आगे, ये हेंस उससे क्या होगा, गवर्नमेंट लॉयल बन जाएगी आपके, लीडिंग टू उससे क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा इन फ्यूचर। उससे क्या होगा, उससे की प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो इन्होंने मल्टीपल इंपैक्ट शो किए हुए हैं। इसका मतलब है कि इनको यहां पर मैं एक तो लेवल 2 एप्लीकेशन भी इनकी आई हुई है, ठीक है, ब्लू ही रहने देता हूँ चलिए, और इनका लेवल 2 एनालिसिस भी मौजूद है। जी, लेवल 2 एनालिसिस, ठीक है, ये भी मौजूद है। आगे चलते हैं, आगे वो कह रहे हैं however this might not always increase profit for AP as supplying 100 climbing frames to government। अच्छा, इन्होंने क्या किया, ऊपर चूंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो यही थी ना, कॉन्ट्रैक्ट ले के ना ले, ठीक है, तो इन्होंने लिखा ही सही है कि भाई शायद प्रॉफिट वो ना दे। अब देखना है उसके बाद क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। This might not always increase profit for AP as supplying 100 climbing frames to government would result in a total loss of 1000। ये क्या है, कौन बताएगा। ये जो उन्होंने लिखा है इन अ टोटल लॉस ऑफ $1000, ये क्या है। सर ये जो पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था उसको यूज किया यहाँ पे। जी बिल्कुल, तो ये एप्लीकेशन हुई, ये भी एप्लीकेशन है ना, क्योंकि पिछले क्वेश्चन के आंसर को आपने इस्तेमाल किया है, कैलकुलेशन तो केस से ही निकाली है ना आपने, उन्हीं की फिगर्स को यूज किया। अच्छा, तो सो इफ गवर्नमेंट would give more contracts to AP for slides, roundabouts and climbing frames on lower prices, overall profit margins of AP will reduce। यानी कि अगर अगले भी कॉन्ट्रैक्ट लोअर प्राइस पे मिलते हैं तो आपका तो प्रॉफिट गिर जाएगा, इन लोअर रिटेन प्रॉफिट। Hence, AP would not be able to adopt growth strategies such as a merger with SC. Therefore, accepting government contract is not a suitable idea। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, कलर ले लेते हैं। ये जो बात की हुई है, Therefore, accepting a government is not a suitable idea। ये क्या है जी, सर इवैल्यूएशन। एवेल्यूशन है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ
आइडिया फॉर द अफोर मेंशन्ड रीजन, ऐसे ही बताने के लिए कि ऊपर हुई इसको मैं ये जो बात की है ना, तो आपका ये एवेल्यूएशन आ रही है। ऊपर अगर आप गौर करें तो इसमें लॉस की बात कर रहे हैं, लॉस हो रहा है ना, पहले ही लॉस हो रहा है तो गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगी, तो आपका तो फिर प्रॉफिट बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा। इसका मतलब है यहां पर भी इन्होंने लेवल 2 एप्लीकेशन इस्तेमाल की है, कैरी ऑन किया है ना लॉस के पॉइंट को। अच्छा, और क्या इंपैक्ट्स मल्टीपल हैं? बिल्कुल हैं। कैसे हैं? कि इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट आपको देती है और यहां से इनके लोअर प्राइस पे ही दे देती है, तो उससे आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा? उससे आपका रिटेन प्रॉफिट कम होगा, और उससे आप जो ग्रोथ स्ट्रेटजी अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अप्लाई नहीं हो पाएगी। यही है ना? अच्छा, एक मिनट मैं देख रहा हूँ कि इसमें ग्रोथ स्ट्रेटजी का जिक्र तो नहीं है। नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो ग्रोथ स्ट्रेटजी का वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया है, ये भी एप्लीकेशन ही है, डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो रही है ये। तो मैं इसको भी, चूंकि केस में जिक्र हुआ वो चाह रहे हैं ग्रो करना, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ कलर। ये एक मिनट, ये जो है ये एप्लीकेशन है और डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो रही है, तो लेवल 2 ये भी बन रहा है। और लेवल 2 एनालिसिस जारी पता मल्टीपल इंपैक्ट्स इन्होंने शो किए हुए हैं, तो इनका लेवल 2 एनालिसिस भी हो जाता है। ठीक है जी। और वेरिएशन की बात करें अगर, तो ऊपर चूंकि इसकी बात उन्होंने की हुई है, तो इनका लेवल यहाँ पर मैं यहाँ कहूँ तो लेवल आपने किया लेवल 1 या 2 भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर इन्होंने बात डेवलप की हुई है, तो मैं इसको लेवल 2 भी दे सकता हूँ। अच्छा, लेकिन चूंकि ऊपर वाली बात को यूज किया, मैं एवोल्यूशन लेवल 1 ही रखता हूँ। डेवलपमेंट हुई हुई है, लेकिन इसको उन्होंने फर्दर आगे कैरी ऑन नहीं किया, लेकिन वैल्यूएशन के नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिल सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, moreover accepting government contract of 100 climbing frames, एक मिनट मेरा कलर चेंज कर रहा था, would result in greater output produced. As a result, fixed cost will be borne by more number of units and the average fixed cost will reduce. बिल्कुल, fixed cost spread हो जाएगी ना, as fixed cost is the cost which does not change with the output produced, leading to lower average cost. ये क्या चीज है? ये कोई बताएगा ये क्या है? फिर ये नॉलेज है। जी, ये नॉलेज है, और इसको हम लेवल 1 नॉलेज बोलते हैं। जी, नॉलेज, बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये नॉलेज लेवल 1 ही है, क्योंकि इसको तो आप डेफिनेशन को थोड़ी ना आप डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तो किसी बिजनेस कॉन्सेप्ट को डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, डेफिनेशन को नहीं। तो ये लेवल 1 ही, डेफिनेशन हमेशा लेवल 1 ही होती है। ठीक है जी। अच्छा, एज ए रिजल्ट, अब आगे ये इंपैक्ट बता रहे हैं, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। मोर ओवर एक्सेप्टिंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 100 क्लाइंबिंग फ्रेम्स would result in greater output। ठीक है, इंपैक्ट आ रहा है ना यहाँ पर, आउटपुट बढ़ेगी, उससे क्या होगा? उससे फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो स्प्रेड हो जाएगी। ओके, आगे नॉलेज शो कर दिया। फिर उससे क्या होगा? एपी वुड बी एबल टू मेंटेन इट्स प्रॉफिट, और बाय चार्जिंग 1 टन, कि वो अगर 1 टन डॉलर भी चार्ज करेगा तो प्रॉफिट मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि कॉस्ट कम हो रही है। तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं आना चाहिए था, एबल टू इंक्रीज प्रॉफिट। नकाश, अगर वो प्राइस वही रख रहे हैं और कॉस्ट उनकी स्प्रेड हो जाएगी, तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। या यस लॉस के सर। बावजूद आप कहना चाह रहे हो, लॉस के बावजूद? जी। हाँ, फिर ठीक है, फिर लिखो ना ये बात कि लॉस होगा भी, तो चूंकि कॉस्ट स्प्रेड हो रही है, तो वो अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर पाएंगे। तो ये आप लिखो ना यहाँ पर। यही तो मैं कह रहा हूँ, टू मेंटेन इट्स प्रॉफिट, यहाँ पे इधर, डिस्पाइट लॉस बीइंग सफर्ड। ठीक है जी, ये आ गया। अच्छा,
आगे चलते हैं। तो ये ताकि मुझे भी अब लगा तो पता चला, एग्जामिनर तो कहेगा ना कि भाई ये बताओ तो सही कैसे मेंटेन हो रहा है। आपने लिखा नहीं कि मेंटेन कैसे होगा, ये इशू है यहाँ पे, कनेक्शन थोड़ा सा रह गया यहाँ पर। अच्छा, फिर फॉर क्लाइंबिंग टू अदर कस्टमर्स, अच्छा ये ठीक होगी बात। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा एनालिसिस की मैं बात करूं तो एनालिसिस बिल्कुल हुआ हुआ है, लेकिन एंड पे आके एनालिसिस में वो मेंटेन कैसे हो रहा है इसमें थोड़ा इशू जरूर रहा है, लेकिन मैं इसको फिर भी लेवल 2 एनालिसिस कहूंगा। और 100 क्लाइंबिंग फ्रेम्स की बात हो रही है तो ऊपर जिक्र हुआ हुआ यहाँ पर, नहीं हुआ हुआ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो कि लेवल 2 एप्लीकेशन इस्तेमाल हुई है यहाँ पर, बिल्कुल हुई है। तो लेवल 2 एप्लीकेशन कहीं पर भी इस्तेमाल कर लें, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको लेवल 2 एनालिसिस, लेकिन ये याद रखिए लेवल 2 एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि मैं 4 नंबर दे दूंगा, 4 कह रहा हूँ कि मैं 2 पूरे नंबर दे दूंगा। ठीक है, लेवल 2 का मतलब है कि आपको 2 मिल सकते हैं। अच्छा, 12, लेकिन इसमें तो चूंकि नंबर ही 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो लेवल 1 का 1 नंबर है, एनालिसिस का लेवल 2 एनालिसिस का 1 नंबर है, तो एनालिसिस के नंबर फिर भी आपको 2 मिल ही जाएंगे। वो तब मसला होता है जब एनालिसिस के ज्यादा नंबर होते हैं, जैसे 8 नंबर है 20 नंबर के क्वेश्चन में। अच्छा, आगे है, however it is not possible to reduce average cost by accepting government contract because AP is already working। अब इन्होंने निगेट किया, काउंटर आर्गुमेंट दिया, क्योंकि वो कॉस्ट जरूरी नहीं है कम हो, तो मैंने जैसे बताया भी हुआ है, क्योंकि वो ऑलरेडी 100% पे काम कर रहा है। ये जो इन्होंने बात की है कि सो टोटल फिक्स कॉस्ट इज ऑलरेडी borne बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ, नहीं, एपी इज ऑलरेडी वर्किंग एट 100% कैपेसिटी। ये क्या है? 100% के 90%? पता नहीं, 90 है शायद, है ना? 90 था ना, मेरे ख्याल में 90 था। अम, शायद नीचे है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। नीचे सर है, ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में है। ऊपर ही है। हाँ नहीं, यहाँ तो लिखा है ना कि 90 में तो नहीं लिखा हुआ, ये तो लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी लाइकली टू रिस्ट्रिक्ट फर्दर, यानी कि कैपेसिटी का इशू आ रहा है बस। तो क्लोजर टू 100% कह सकते हैं आप, 100% ना लिखो फिर, क्योंकि यहाँ कहीं जिक्र नहीं हुआ ऐसा। क्यों नकाश? सर नहीं है ना? लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी तो अब और नहीं ना, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए हाँ तो चले आप, 100% ही होगी। हाँ ये 100% हो गया, मेंशन किया हुआ, लेकिन ठीक है, 100% या क्लोजर है, ठीक है, कह सकते हैं। तो अच्छा, ये ना इन्होंने इस्तेमाल कर दी कैपेसिटी की बात, और सो टोटल फिक्स ऑलरेडी borne बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटल प्लेग्राउंड्स, तो इक्विपमेंट प्रोड्यूस्ड इंक्लूडिंग क्लाइंबिंग फ्रेम, एज अ रिजल्ट एवरेज कॉस्ट विल नॉट रिड्यूस। ये इन्होंने एप्लीकेशन को डेवलप किया हुआ है, लेवल 2 एप्लीकेशन है ये, लेकिन मैं, ये लेवल 2 है, लेकिन हमें चाहिए नहीं है लेवल 2। लेवल 2 एप्लीकेशन ऊपर कहाँ थी? हाँ, ऊपर भी लेवल 2 इस्तेमाल की हुई है इन्होंने, ये भी लेवल 2 ही है, डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहिए कोई नहीं हमें, हमें चाहिए लेवल 1 ही थी। अच्छा, तो अब इम्पैक्ट आगे बता रहे हैं ये, अम, कि borne by maximum number of metal playground equipment produced mostly, including climbing frame, as the average cost will not reduce, resulting in low profits. Hence, low dividends will be paid to shareholders, so it might discourage them to invest in AP to adopt growth strategy. ये अब आपने वैल्यूएशन लिखी है, तो आपने स्टेटमेंट को एड्रेस किया कि मार्केटिंग मैनेजर को रिस्पॉन्ड करना चाहिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया आपने रिस्पॉन्ड, नकाश, क्वेश्चन को एड्रेस किया? जी नकाश, नो सर जी, तो ये मसला आ गया ना। मसला ये आया कि इसको वो वैल्यूएशन मानेगा ही नहीं, वो कहेगा जी काउंटर आर्गुमेंट है, और वो एनालिसिस मान लेगा, तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा लेवल 2 एनालिसिस। तो ये समझ रहे हैं आपने यार, सर मैं तो वैल्यूएशन करके आया था, पता नहीं नंबर क्यों नहीं आए, वो ये वजह है। तो ये बहरहाल प्रैक्टिस से ही आएगा, तो आपने नकाश प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, ये याद रखना है, क्योंकि आपने डिस्टिंक्शन लेनी है। और बच्चे भी ले सकते हैं, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन इस बच्चे का तो मुझे पता है ना पीछे क्या लिया उसने और आंसर कैसे लिखता है। अच्छा, तो ये वैल्यूएशन नहीं बन सकी आपकी, तो आपको यहाँ बताना चाहिए था कि क्वेश्चन कि वो उसको क्या करना चाहिए, यहाँ पे कहना चाहिए था कि मार्केटिंग मैनेजर को
रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए और रिजेक्ट कर देना चाहिए गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इस तरह करके, ठीक है। तो ये वैल्यूएशन ही नहीं है, कैसी बात है, जो आपको नंबर मिलने थे। अच्छा, और एनालिसिस के नंबर ही तो है लेवल 2 के, कितनी दफा करनी है, तो टाइम जाया हो गया, टाइम जाया हो गया, और हम वहां तक पहुंचे नहीं जहां पहुंचना था। अच्छा, conclusively marketing manager should not accept the government contract if other customers of AP, अच्छा मैं इसको साथ साथ ना, ये है आपकी वैल्यूएशन, कैसे पता चला, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली पर्सन की स्टेटमेंट को एड्रेस कर दिया, शुड नॉट। तो ऊपर क्या होना चाहिए, ऊपर इनको चाहिए कि जब आप ये वैल्यूएशन करें ना, तो उसमें शुड नॉट वाली बात बता सकते हैं, ठीक है, कहीं पर अगर दोनों जगह नहीं बताना तो किसी एक जगह बता दें, सपोर्ट करेगा ना। अच्छा, एक्सेप्ट द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इफ अदर कस्टमर्स ऑफ एपी सच एज स्कूल्स, ये क्या हुआ, such as schools will come to know about the $40 reduction in price for climbing, उन्हें भी पता चलेगा कि यार ये तो कम कीमत में बेच रहे हैं फ्रेम, offer to government, they might also ask for a reduction in price by the same amount, as a result ये impact आ रहा है, develop हो रही है evolution, AP will have to reduce prices, otherwise customers might start buying from competitors, resulting in lower revenue earned as compared to cost, leading to lower profits and lower market share. Good. Furthermore, AP will have to produce 100 climbing frames as its top priority, as government has asked for quick delivery of climbing frame. Therefore, other customers' orders will remain unfinished. तो दो रीजन दिए हैं, अच्छी बात है, अगर आपसे वैल्यूएशन बॉडी में अच्छी नहीं हो रही तो एंड पे फिर अच्छी वैल्यूएशन कर दें, कोई से दो फैक्टर्स मेंशन करें, जैसे मैंने बताया हुआ आपको कॉकपिट, कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो केस के साथ लिंक करती थी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कूल्स की बात कर रहे हैं, और दूसरे लीडिंग टू बैड वर्ड ऑफ माउथ एंड अनसेटिस्फाइड customers, so AP might lose its loyal customers in an attempt to make government as its loyal customer by accepting order. तो ये लूज में ना सिंगल ओ ही आता है, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं। इसका मतलब है इन्होंने एंड पे वैल्यूएशन की और एप्लीकेशन भी इस्तेमाल की और डेवलपमेंट भी की हुई है, तो यहाँ पर इनको मैं ले जाता हूँ लेवल 3 वैल्यूएशन। अब टेंशन नहीं है, बॉडी में अगर ज्यादा अच्छी नहीं भी हुई हुई तो बात बन सकती है। अब जरा मार्क्स दे देते हैं जल्दी से इनको, क्योंकि रोजा भी खुलने वाला है। तो यहाँ पे देखें, एप्लीकेशन के 2 नंबर थे, लेवल 2 पे पहुंचे हुए, इनको तो मिल ही गए, क्योंकि लेवल 1 एप्लीकेशन शो करनी थी ना आपने, तो सॉरी लेवल 2 शो करनी थी, लेवल 2 मिल गए 2 नंबर। अच्छा, लेवल 2 एनालिसिस यहाँ पे 2 किया, 4 मिल गए, नंबर यही 4 हो गए, ठीक है। आगे फिर लेवल 2 है, छोड़ दो, जरूरत नहीं है। लेवल 2 एनालिसिस आ गया, इसके मतलब है इनको और नंबर मिल गए 2, इनफैक्ट 2 नहीं, मैं 3 कर देता हूँ, क्योंकि लेवल, हाँ 3 मिल गए तो कितने हो गए जी, 4 और 3 7 नंबर हो गए। नहीं 7 कैसे, लेवल 2 एनालिसिस 2 ही होते हैं, 2 नंबर, तो 2 + 2 + 2 6 हो गए। फिर 6 के बाद अगर हम देखें तो आगे इन्होंने लेवल 1 एनालिसिस किया हुआ है, ये क्या हो गया, तो लेवल 1 एनालिसिस के 1 से 2 नंबर होते हैं, तो मैं चले 2 नंबर दे देता हूँ उन्हें, कितने हो गए 8। और उसके बाद नीचे जाते हैं, एनालिसिस पहले नंबर मिल गए हमें, नॉलेज को ले लें, लेवल 1 नॉलेज यहाँ पर आया हुआ है, तो लेवल 1 नॉलेज इन्होंने शो किया है डिफाइन करके, तो 2 नंबर यहाँ पे मिल गए, कितने हो गए 10 है, हाँ 10 ही, 10 हो गया। सर आगे जी, सर नॉलेज एक के, नंबर मिला ना, सर नहीं सर 6 नंबर तो मिल गए हैं ना, नॉलेज के भी, एप्लीकेशन के भी, एनालिसिस के भी। नॉलेज के कहाँ मिले, नॉलेज का तो नंबर ही कोई नहीं मिला, अब मिला के, और वो भी लेवल 1 1 मिलेगा नंबर। देखो, एप्लीकेशन के 2 नंबर मिले, लेवल 2 पे पहुंचे, एनालिसिस के 2 नंबर मिले, लेवल 2 पे पहुंचे, कितने नंबर हो गए, लेवल 2 पे आप चले गए ना, तो मैं चले यहाँ लेवल 2 है ना एनालिसिस, तो वैसे तो लेवल 2 एनालिसिस के 2 ही नंबर होते हैं, तो दोनों मिल गए ना, एप्लीकेशन की भी और लेवल 2 के भी, 4 नंबर, ठीक है। आगे इस एप्लीकेशन को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन के नंबर मिल गए जितने मिलने थे, ठीक है, 4 हो गए। अब ये लेवल 2 एनालिसिस आ गया, ये भी मिल गया हमें ऊपर, लेवल 2 एनालिसिस, ठीक है, तो 4 नंबर ही गेन कर चुके हैं अभी तक। फिर लेवल 2 एनालिसिस आ रहा है, इसको छोड़ दिया, लेवल 1 नॉलेज आया, 1 नंबर मिल गया, 5, ठीक है। फिर एप्लीकेशन ये भी मिल गया, छोड़ देते हैं 5। आगे उन्होंने फिर लेवल 2 एनालिसिस शो किया, तो अब लेवल 2 एनालिसिस के नंबर उनको यहाँ पर मिल सकते हैं, और तो और कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर इनको, अगर क्योंकि 1 नंबर एनालिसिस का पहले मैंने सोचा लेवल 2 में लेवल 1 कवर हो गया, तो मैं 1 नंबर लेवल 1 का निकाल देता हूँ, ठीक है। लेवल नहीं, ये तो एनालिसिस ही है ना, एनालिसिस तो हो गया हुआ है ना, सॉरी मैं भी कहाँ फंस गया हूँ। एनालिसिस के 2 नंबर मिल गए हैं, तो अभी तक 5 नंबर मिले हैं, ठीक है, 5, और नीचे एवेल्युएशन की हुई उन्होंने आखिर में आके, तो क्या एवेल्युएशन और भी कहीं हुई भी है, और एवेल्युएशन कहाँ की है इन्होंने,
ये लेवल लेवल 1 1 इवैल्यूएशन नहीं भी है। लेवल 1 हुई है, लेकिन उन्होंने लेवल 3 भी कर दी है, तो लेवल 3 के अंदर लेवल 1 कवर हो गया, लेवल 1 भी हुई है, लेवल 3 भी हुई है, और लेवल 3 जब हुई है तो लेवल 2 कवर हो गया। इन्होंने कॉन्टेक्ट इस्तेमाल किया हुआ, तो लेवल 3 वैल्यूएशन पे आप पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब है इनको वैल्यूएशन के सारे नंबर मिल सकते हैं। तो 6 नंबर इनको पूरे मिलेंगे, लेकिन नंबर इनके टोटल कितने आएंगे, कितने भला? इनके नंबर आएंगे 11 नंबर। क्यों भला, क्या वजह हुई? वजह यह है कि नॉलेज लेवल 2 पे नहीं पहुंचे, ये वजह हो गई। बाकी इन्होंने चूंकि लेवल 2 एनालिसिस कई जगह पर अचीव किया हुआ है, तो 2 नंबर मिलने ही है। लेवल 2 एप्लीकेशन कई जगह अचीव किया है, वहां भी मिलने ही है। और वैल्यूएशन एक जगह कम की थी, एक जगह नहीं की थी, लेकिन लेवल 3 वैल्यूएशन इन्होंने सही कर दी, जिसकी वजह से नंबर इनको सारे मिल गए। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो नंबर मिलेंगे। चलिए जी, मेरे ख्याल में मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर डिस्कस कर दिए हैं। और कल मैं क्या करूंगा, अभी सुन ले जाइएगा नहीं, है कि आगे आगे क्वेश्चन देखें, देखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसको देख लें। रेकमेंड विच इंटरनेशनल मार्केट एपी शुड एक्सपैंड इनटू कंट्री पी और कंट्री टी, जस्टिफाई योर रिकमेंडेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ सफिया, एक तो आपका आंसर कल हम डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चन को एक बच्चा अटेम्प्ट करे, क्योंकि सर इससे मैं कर आगे लूं? कौन कौन कह रहा है? सफिया। अच्छा, सफिया। सफिया आप भी अटेम्प्ट करो, और नकाश मैं चाह रहा हूँ आप भी अटेम्प्ट करो, ठीक है? कर लोगे, या चलो चलो ना करो, सफिया कोई करने दो, ऑल राइट, ना करो, चलो। आपको क्या सर इतना बर्डन दे रहे हैं, सफिया आप कर लेना, ओके। और ये फॉलो करना जो मैंने कहा है। आगे हमारे पास आ जाता है सेक्शन बी, जो हमने, ये P4 का हिस्सा है, तो इसको हम कल स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।